नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जीकेजीएस चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो प्यार दोस्तों, आज हम आप लोगों को बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 3.0 टेस्ट नंबर 4 कराने वाले हैं। तो हो जाए तैयार, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। अगर आप लोग सही में अगर बिहार दरोगा इस पर निकालना चाहते हो तो इस टेस्ट सीरीज को पूरा आप लोग जब तक 3 मंथ चलेगा, 3 मंथ तक आप लोगों को इस टेस्ट को देना है, ठीक है। दिसंबर तक चलेगा टेस्ट सीरीज। दिसंबर में एग्जाम होने की संभावना है, लेकिन हमको हिसाब से लगता है कि दिसंबर के बाद ही होगा, लेकिन अनुमान जो लगाया जा रहा है वो दिसंबर का। तो दिसंबर मान के ही आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। और दिसंबर मान के ही ये क्या है, होम जो है वर्क सीरीज चलाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है, नवनिर्मित पूर्णिया हवाई अड्डे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना, विचार करना है। तो पहला है, यह बिहार का 5वां नागरिक हवाई अड्डा है। नहीं, ये गलत है। इस हवाई अड्डे का निर्माण निर्माण पूर्ण निर्मित फोटो केबिनों का उपयोग करके किया गया है। तो 2 नंबर बिल्कुल सही है। 2 नंबर क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा? 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ए वन का बी हो जाएगा। दूसरा का क्या है, भारत सरकार ने 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक की अवधि की घोषणा किया है, ठीक है। तो 2 नंबर का क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा, जातीय गौरव वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 के बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, वैश्विक नवाचार क्या है? वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार करना है, ठीक है। तीसरा नंबर के, तो पहला क्या है, भारत 34वें स्थान पर पहुंच गया है। क्या है? भारत जो है 34वें स्थान पर पहुंच गया है। दूसरा है, अमेरिका GI 2025 रैंकिंग में शीर्ष पर है, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोग का आंसर दोनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है, दोनों गलत है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 होगा और ना तो डी होगा, बी होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4, सितंबर 2025 में ज्ञान भारतम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया। 4 के डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 5 नंबर, किन 3 राज्यों के किसानों को चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए अफीम पोस्त की खेती का लाइसेंस दिया गया है? तो किस चीज के? तो 5 के क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व के पहले एआई निर्मित मंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए एआई के ऊपर हम विचार करते हैं, ठीक है। 6 का क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा क्या है, अल्बानिया एआई मंत्री नियुक्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। बिल्कुल सही है। विश्व के पहले एआई निर्मित मंत्री का नाम बाबा तोमर है। नहीं, गलत है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 होगा। 1 नंबर सही है, तो आपका केवल ए है ना, 6 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 7 का है, सितंबर 2025 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अटल अटल टिकरिंग लैब्स का शुभारंभ कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का हो जाएगा दुबई में किया है, ठीक है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, बने रहें लास्ट तक, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन इधर है, ठीक है। देखिए इधर और बचा हुआ 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, बैराबी सैरांग रेलवे लाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो 8 नंबर का क्या करना है दोस्तों? विचार करना है। तो चलिए देखते हैं 8 नंबर का, ठीक है। 8 नंबर का क्या होगा? 8 नंबर का पहला है, यह मिजोरम की पहली रेल लाइन है। क्या है? मिजोरम की पहली रेल लाइन है, बिल्कुल सही है। रेलवे लाइन की कुल लंबाई 110 किलोमीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए टू मतलब 1 2 दोनों सही है, सी नंबर करेक्ट हो जाए। 9 नंबर, लेह लद्दाख क्या होगा दोस्तों? लेह लद्दाख में विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से किन मार्गों को लेकर था? किन मार्गों को लेकर था? तो 9 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्य का दर्जा और
छठी अनुसूची हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। तो 10 की क्या हो जाएगा, 10 का आपको हो जाएगा यह टोक्यो जापान में आयोजित की गई थी, नहीं। दूसरा है कि भारत में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ 4 पदक जीते हैं, बिल्कुल सही है। 2 नंबर जो है कथन बिल्कुल सही है, तो 2 नंबर सही है, तो ऑप्शन बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर, उल्लास क्या है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक क्षमता हासिल करने वाला 5वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश किससे घोषित किया गया है, ठीक है। तो 11 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभ्यास पैसिफिक रिच अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन कथन ए में है कि यह सिंगापुर में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व आईएनएस निस्तार ने किया था, दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 का क्या है, सी, 12 का सी हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर, नेपाल के जनरेशन जेड युवाओं के नेतृत्व में व्यापक विरोध प्रदर्शन का प्राथमिक कारण क्या था, प्राथमिक कारण था ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध था, यही जो है कारण है, ठीक है। 13 का ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 14 नंबर, हाल ही में लागू जीएसटी 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। क्या करना है, विचार करना है 14 का। चलिए पहला है, इसे 20 सितंबर 2025 को लागू किया गया था। नेक्स्ट, अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं अब 5% से 18% कर दायरे में आती है, ठीक है। तीसरा है, अति विलासिता वस्तुएं और पाप वस्तुओं पर 40% जीएसटी दर लागू होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे 14 का क्या हो जाएगा, 14 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 2 और 3 आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, क्या है 15 नंबर, सितंबर 2025 में नवनिर्मित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, कहाँ किया गया है दोस्तों, तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा, तो बोध गया में किया गया है, बी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। 16 का क्या है, जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है, विचार करना है। 16 नंबर क्या हो जाएगा, 16 नंबर का आपका कथन ये में है कि इसे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है, ये बिल्कुल सही है। इसे मनरेगा के माध्यम से लागू किया जाएगा, बिल्कुल सही है दोनों, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रक्षा विभाग डीओडी का नाम बदलने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने। 17 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो युद्ध विभाग हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में बच्चे 2025 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। तो 18 नंबर को देखिए क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा आप लोगों को, ए में है राष्ट्रीय स्तर पर 2023 में प्रति 1000 जनसंख्या पर कुल जन्म दर 18.4 है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है शिशु मृत्यु दर जो है IMR 2023 में घटकर 25 हो गई है, दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है, तो आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो 19 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 का हो जाएगा डी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 20 नंबर, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। 20 का क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए में है कि ये पुरस्कार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु
कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। श्रेणी 1 शहरों में इंदौर शीर्ष पर रहा है। ठीक है, तो दोनों कथन क्या है, सही है, तो आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 21 नंबर का क्या है दोस्तों, 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर 56वीं जीएसटी परिषद बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन 56वीं जीएसटी परिषद बैठक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम 22 नंबर को हम विचार करते हैं। पहला क्या है, जीएसटी परिषद में 5% और 12% की व्यापक 2 स्लैब संरचना का मार्ग प्रशस्त किया है। ठीक है, 22 नंबर का क्या होगा आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ए नंबर तो होगा नहीं, है ना, 5 से 28 किया गया। ठीक है, 40%, 5 से 18, 40% की डिमेरिटी 40% की डिमेरिट दर केवल पाप वस्तुओं के लिए क्या है, अनुशंसित की गई है। क्या है, अनुशंसित की गई है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा न 1 होगा न 2 होगा, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रयान 5 मिशन भारत और जापान के किस संयुक्त कार्यक्रम का हिस्सा है। तो किस संयुक्त कार्यक्रम का हिस्सा है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा ल्यूपेक्स, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर, हाल ही में भारत से किसे आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, 24 नंबर का, 24 का क्या हो जाएगा, चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, 24 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो हो जाएगा उर्जित पटेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उर्जित पटेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 25 नंबर का, 25 का क्या हो जाएगा, तो 25 का हो जाएगा 1 नंबर में कथन क्या है, यह 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन था, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह संघाई चीन में आयोजित किया गया था, नहीं, क्या होगा, 25 का क्या आंसर हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, केवल ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया था। ठीक है, 26 नंबर में देखिए, 26 नंबर में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर, वियो चिंदबरनार बंदरगाह। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया, गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है, 27 नंबर में। तो 27 का क्या हो जाएगा आप लोग का, आपको 27 का आंसर हो जाएगा ए, असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर, पुनर्गठित क्या है, पुनर्गठित प्रधानमंत्री स्टडी वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 28 नंबर के क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 28 का हो जाएगा, क्या होगा, तो इस योजना की ऋण अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है, बिल्कुल सही है। पहली किस्त की ऋण को बढ़ाकर 2000 कर दिया गया था, नहीं, ऑप्शन ए नंबर सही है। उपयुक्त क्या है, केवल 1 सही होगा, 28 का ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 29 नंबर, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने डैश में एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज की थी। ठीक है, तो 29 का क्या होगा दोस्तों, 29 का हो जाएगा 1674 हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 30 नंबर, कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले आग का नाम बताएं। क्या है दोस्तों, देखिए, कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताइए। ठीक है, क्या है, अंग का नाम बताना है, तो गोल्जी का हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी।
31 का। तो सर्वप्रथम किसने की थी दोस्तों? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कौन? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। सी हो जाएगा 31 का, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। मानव शरीर की सबसे अधिक जीवन काल वाली कोशिकाएं है। जीवन काल वाली क्या है? कोशिकाएं है। तो 32 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मांसतिक क्या है? मांसतिक कोशिकाएं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? ठीक है, तो 33 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा विषाणुओं पर हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन। 1839 में जॉन इवांजेलिस्टा पुरकिंजे को किस खोज के लिए जाना जाता है? 34 का। 34 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्रक की खोज के लिए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? ठीक है, 35 का आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। जल्दी फटाफट बताइए। 35 का हो जाएगा जीव द्रव हो जाएगा। ठीक है, या प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। ठीक है, तो 36 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 36 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जल हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर है डैश कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कोशिका द्रव का मान 70% या उससे अधिक हो सकता है। ठीक है, तो क्या है? उससे अधिक के होते हैं। ठीक है, तो 37 का क्या हो जाएगा? 37 का हो जाएगा 37 नंबर का हो जाएगा पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 70% से अधिक क्या है? पानी है हमारे शरीर में। क्या है? पानी है। डी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में क्या है? कार्य करता है। ठीक है, तो 38 का क्या हो जाएगा? 38 का हो जाएगा ए, गोल्जी क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? कौन सा हो जाएगा? तो 39 का हो जाएगा आप लोग को डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 40। माइटोकॉन्ड्रिया डैश में नहीं पाया जाता है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है डैश में नहीं पाया जाता है। तो 40 का क्या हो जाएगा? 40 का हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 41 में। पादप कोशिकाओं में डैश मुख्य रूप से ऐसे अंग होते हैं जिनमें स्टार्च तेल जैसे पदार्थ होते हैं और प्रोटीन कणिकाओं को समाप्त किया जाता है। ठीक है, तो 41 का क्या हो जाएगा? तो 41 का आंसर हो जाएगा क्या है? 41 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट। उस प्रोटीन का नाम क्या है जो उस लंबी श्रृंखलाओं या तंतुओं में बहुलक्षित होता है जो ऐसी सूक्ष्म नलिकाएं और खोखले फाइबर बनाते हैं जो जीवित कोशिकाओं के लिए कंकाल तंत्र के रूप में कार्य करते हैं? तो 42 का क्या हो जाएगा? तो 42 का हो जाएगा क्या हो जाएगा? 42 का ये हो जाएगा ट्यूबिलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्यूबिलियन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। जंतु कोशिकाओं में कौन से झिल्ली से बंधे कोशिकाओं अंग आमतौर पर छोटे होते हैं और अपशिष्ट उत्पाद का अलग करने में मदद करता है? क्या है? 43 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 43 नंबर का आंसर हो जाएगा 43 नंबर का ए। क्या है? 43 का हो जाएगा ए, प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वः प्रतिकृति के योग्य बनता है? क्या है? फिर से रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वः प्रतिकृति के योग्य बनाता है? ठीक है, तो 44 का क्या हो जाएगा हमारे प्यारे दोस्तों? तो 44 का हो जाएगा क्या हो जाएगा? 44 का तो 44 का बी हो जाएगा। ठीक है, केवल डीएनए की उपस्थिति होता है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश संदर्भ को क्या करता है? अवशोषित करता है। ठीक है,
तो 45 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? 45 नंबर का हो जाएगा सी, लाल और हरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? ठीक है, तो 46 को देखते हैं क्या होगा आंसर। ठीक है, 46 का आंसर आप लोग बताइए। तो 46 का हो जाएगा पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की कोशिका भित्तियां होती है जबकि प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती है। बिल्कुल सही है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती है, तो ये नहीं होगा। परिपक्व पादप कोशिका में एक वृहद राजधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी राजधानियां होती है। बिल्कुल 1 और 3 सही है। क्या है? 1 और 3। ठीक है, चलिए सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका झिल्ली के विषय में सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो 47 नंबर, चलिए आप लोग आंसर दीजिए 47 का। ठीक है दोस्तों, 47 नंबर का आंसर दीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट सही कथन का चयन करें। क्या है? 48 नंबर का चयन करना है। तो चलिए ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सेल के केवल 2 मूल घटक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बी नंबर। क्या है? कोशिका द्रव्य और नाभिक कोशिकीय झिल्ली के भीतर संलग्न होते हैं जिससे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, तो 48 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 48 का हो जाएगा आंसर क्या होगा? देखते हैं क्या होगा आंसर। क्या हो जाएगा 48 का? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, आंसर हो जाएगा 48 का 49 आ गया ना, तो 48 नंबर देखना है ना। 48 24 48 यहाँ क्या है? ये 38 ना है, 48 जाना है ना यार। चलिए 48 47 48 48 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 48 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर। ठीक है, 49 नंबर चलिए क्या है? कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, 49 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? 49 नंबर का हो जाएगा क्या हो जाएगा? चलिए हम इसका अथी देखते हैं, है ना, कथन। तो 49 का ए में है कि झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप से पारगमय होती है। क्या है? पारगमय होती है। ठीक है, दूसरा है पानी भी इस झिल्ली से होकर स्वयं के निम्न में से उच्च सांद्रता में जा सकता है। ठीक है, तो 49 का क्या होगा आंसर? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए नंबर बी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सही कथन का चयन कीजिए। क्या है? सही कथन का चयन करना है। ठीक है, 50 नंबर। चलिए 50 नंबर का क्या होगा आंसर? आप लोग बताइए। तो हो जाएगा पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पाया जाता है। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अंगकों और उनके क्या प्रकार्यों का सही संयोजन है? 51 का क्या होगा? आप लोग बताइए। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन और हरित लवक प्रकाशन, क्या संश्लेषण राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण खुरदरी अंतर्वादी खुरदरी अंत प्रदवी जल का होगा। ठीक है, अंत प्रदवी जल का प्रोटीन का परिवहन। ठीक है, तो ए नंबर क्या हो गया? 51 का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 52 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? 52 का कथन क्या है? असत्य है 52 का। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तियां पाई जाती है। बिल्कुल असत्य है, तो ऑप्शन ए नंबर क्या है? सही है 52 का। ठीक है, चलिए 53 नंबर आ जाए। कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 53 का क्या है दोस्तों? असत्य है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। एम चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्रतिक्रिया बनाती है। तो 53 का क्या हो जाएगा? 52। 53 का हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से
कौन सा कथन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सही है? क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सही है। तो 54 का क्या हो जाएगा? 54 का आप लोगों का डी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया बाहरी झिल्ली के बिना क्या है? प्लास्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 55 नंबर। स्तंभ ए को स्तंभ बी के साथ सम्मिलित कीजिए। स्तंभ ए क्या है? 55 का। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। तो चलिए दोस्तों हम 55 की बताते हैं। क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन। क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन। तो ए का क्या मिलेगा? 55 का आप लोग कमेंट मिला के आप लोग हमको आंसर दीजिए। तो ए का हो जाएगा बी नंबर, जीवाणु कोशिका भित्ति कहलाता है। पेप्टिडोग्लाइकन जीवाणु कोशिका भित्ति कहलाता है। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ए का बी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा का क्या हो जाएगा? तो दूसरा का क्या है? पेप्टिन। क्या है? पेक्टिन। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, फलों की कोशिका भित्ति। क्या होगा? फलों की कोशिका भित्ति कहला जाएगा दूसरा का। ठीक है, तीसरा का हो जाएगा डी, कवक कोशिका भित्ति। क्या है? काइटिन क्या है? कवक कोशिका भित्ति है। सेलुलोज होगा ए, क्या हो जाएगा? पौधों की कोशिका भित्ति कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 55 के आगे कौन सा आंसर होगा मिला लेते हैं। ठीक है, 55 का क्या है? 55 का हम मिला लेते हैं कौन सा आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग का हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 सूची 2 का सही मिलान करें। ठीक है, तो चल दिए गोल्जी बॉडी। 56 का क्या है? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी कहाँ मिलेगा दोस्तों? है ना, कहाँ मिलेगा? तो आप आइए। तो पहला जो है ए का क्या होगा? गोल्जी बॉडी का कहाँ मिलेगा? आप लोग मिला के हमको बताइए। तो गोल्जी बॉडी हो गया लाइसोसोम का निर्माण करता है। गोल्जी बॉडी क्या है? लाइसोसोम का निर्माण करता है। तो क्या हो गया? तो ए के 2 हो गया। ठीक है, और स्मूथ क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? लिपिड सिंथेसिस हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बी के क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बी के डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब आ जाइए सी नंबर, राइबोसोम। क्या है दोस्तों? राइबोसोम। तो राइबोसोम के क्या हो जाएगा? राइबोसोम का राइबोसोम हो जाएगा। और इसका हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, लाइसोसोम का क्या हो जाएगा? 1 नंबर होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ सम्मिलित कीजिए। कॉलम ए कोशिका द्रव्य है। क्या है? कोशिकांग है। बी में कार्य है। तो चलिए दोनों को हम मिलाते हैं 57 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 57 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऊर्जा निर्माण करता है। तो ए का क्या हो गया? डी हो गया। ए का जो है डी हो गया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऊर्जा का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करता है। ठीक है, केंद्रक। तीसरा का क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा का क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। केंद्रक का क्या होगा? तो केंद्रक का हो जाएगा एक कोशिका के क्रियाकलाप का विनियमन हो जाएगा। ठीक है, लाइसोसोम का क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए। लाइसोसोम का क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो लाइसोसोम का हो जाएगा सी नंबर। क्या होगा? कोशिका का पाचन तंत्र हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 58 नंबर, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए। ठीक है, कॉलम ए से कॉलम बी से मिलान कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों पीछे क्या है 57 नंबर वाला में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे जो है गलत मिल गया है। ठीक है, इसलिए हम फिर से रिपीट करते हैं। क्या है 57 नंबर में? तो 57 नंबर में देखिए क्या है, यहाँ मिला है माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा मिला है। आप लोग देख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा मिला है आप लोग। हाँ, मिला है कि नहीं? सही है। और दूसरा का क्या मिला है? राइबोसोम का क्या मिला है? तो राइबोसोम का यहाँ मिला है दूसरा का ए में। दूसरा क्या मिला है? ए में मिला है। और केंद्रक का कहाँ मिला है? केंद्रक का बी में मिला है। एक कोशिकीय का क्रियाकलाप का विनियमन मिला है। लाइसोसोम का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ तक तो मिलाए हो, लेकिन यहाँ तक हम सही बताए वहाँ भी, लेकिन कहाँ मिस्टेक हुआ है आप लोग हम बताते हैं। इसका यहाँ डी नंबर में मैच करता है, ए नंबर में नहीं। तो आप लोग डी मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी मारिएगा। चलिए आगे 58 नंबर, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान कीजिए। ठीक है, 58 नंबर में। तो चलिए मिलाते हैं। ठीक है,
तो क्या है जीवन, जीवन क्या है बी हो जाएगा आंसर। पहला अंतराल चरण कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती है, ठीक है। एस क्या है ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। कोशिका डीएनए की एक पूरी प्रतिलिपि का संश्लेषण करती है, ठीक है। 1 और 2 हो गया। तो चलिए जी टू ए सी में जाएगा। कोशिका क्या समसूत्रण की तैयारी में अपनी सामग्री को पुनर्गठित करना शुरू कर देता है, ठीक है। एम डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बिल्कुल आप लोग सही हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को ए नंबर, क्या हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिला लीजिएगा। चलिए 59 नंबर, पर्यावरण से अभिप्राय है, क्या है पर्यावरण से अभिप्राय है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, चलिए पढ़िए प्रश्न। भूमि जल वायु पौधे एवं पशुओं की प्रकृति दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, क्या है बिल्कुल सही है। कथन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होता है, बिल्कुल सही है। भौतिक जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है, तो ये सब डी हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी तीनों के तीनों क्या होगा सही होगा। 60 नंबर, समानता पर्यावरण को निम्न प्रकार क्या प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है, ठीक है। तो 60 नंबर पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोग को हो जाएगा ए नंबर परिचालन पर्यावरण हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है, कौन सा कार्य जो है दोस्तों पेड़ पौधों का नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा वायु प्रदूषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा वायु प्रदूषण। 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए क्या है खतरा है, पर्यावरण के लिए क्या है खतरा है। तो आपका आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस हो जाएगा, बी नंबर क्या हो जाएगा यूकेलिप्टस हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 63 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अधि क्या है अधिनियम 1986 के अधीन क्या है गठित किया गया है। 63 नंबर का आप लोग आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। 63 नंबर, ठीक है, बने रहें लास्ट तक। चलिए करने का चलिए आगे, ठीक है। 63 नंबर, 63 नंबर, ठीक है। 63 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण हो जाएगा, ठीक है। 64 भारतीय क्या है भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है। तो 64 के क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 64 का हो जाएगा 1986, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 65 इको मार्क प्रतीक संबंधित है, इको मार्क प्रतीक संबंधित है किससे, तो किससे संबंधित है डी से, पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुएं संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, क्या है 66 का आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो 66 के क्या पहला कथन क्या है, एक मार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है, क्या है सूचक है। तो 66 का आप लोग आंसर जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो ये तो ठीक। दूसरा है एक मार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल गलत है। तो ए नंबर बिल्कुल सही है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 67 नंबर, आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन है, आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन है। 67 नंबर का आंसर आप लोग जरूर दीजिए, क्या हो जाएगा 67 का आंसर जरूर आप लोग दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ईपी ओडम हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर। 68 नंबर, आर्नस्ट हेकेल ने जीवित रूपों की क्या इकोनॉमी का वर्णन करने के लिए इकोलॉजी शब्द किस वर्ष में पेश किया है। तो 68 के क्या हो जाएगा दोस्तों, 68 का हो जाएगा 1866 हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किससे भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में क्या है सम्मानित किया जाता है, क्या होता है सम्मानित किया जाता है। तो 69 के क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा रामदेव मिश्रा हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 70 नंबर है कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है। तो 70 के हो जाएगा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, किसी क्षेत्र विशेषज्ञ में उत्पादक उपभोक्ता और अपघटन करता हो जाएगा आंसर, ठीक है। 71 नंबर में है इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। 71 का क्या हो जाएगा, 71 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या हो जाएगा सी नंबर
क्या है, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। ठीक है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 72 है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र के जीवीय घटक का चयन कीजिए। ठीक है, क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अपघटक हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 73 नंबर, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, तो आवास कहते हैं। क्या कहते हैं, 73 का तो आवास कहते हैं। ये नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोच्च वर्णित करता है। तो 74 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 74 का हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिए। क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधताएं पाई जाती है। तो 75 का क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आज की टेस्ट, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए हर ग्रुप में। और फिर चलते हैं दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।